एक दिन माँ अरुंधति ने गुरुजी से कहा, दशरथ की चौथी अवस्था आ गई है, क्या आप लाल नहीं दे सकते? उनके जीवन में लाल नहीं। गुरुजी ने कहा, लाल तो दे सकता हूं, लेकिन लाल के लिए लालसा होगी तब तो। परमात्मा जीवन में आएगा, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। जब तक परमात्मा को प्राप्त करने की जीवन में लालसा नहीं होगी, तब तक तुम्हारे जीवन में परमात्मा आ ही नहीं सकता। हम कहते हैं भगवान आता क्यों नहीं? भगवान हमने बुलाया कब जो नहीं आया? अरे भाई मेरे, अगर 100 नंबर डायल करोगे तो पुलिस आती है, 101, 102 डायल करोगे तो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आता है। ससुराल फोन करते हो तो साले आ जाते हैं, साली आ जाती है। भगवान का नंबर लगाओगे तो नहीं आएगा क्या? आएगा। हम लगाते ही नहीं, हम बुलाते ही नहीं। अगर बुलाएंगे वो जरूर आएगा। भगवान ने आना बंद नहीं किया है, बल्कि हमने भगवान को बुलाना बंद कर दिया। ये बात नहीं है कि उस एक खंबे में ही नरसिंह का निवास था। प्रत्येक पत्थर में, प्रत्येक खंबे में परमात्मा का निवास है। जरूरत है तो उस प्रहलाद की जरूरत है, जो विश्वास के साथ कह सके हाँ इस खंबे में है। एक संत कहा करते थे, बहु सूर घनेर फिरे पद गावत पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। बहु ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सियाई कहाँ। सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान आने को तैयार है, हम बुलाएं तो पहले। हम बुलाते हैं नहीं और कहते हैं भगवान आता नहीं। अरे हम जिसको बुलाते हैं ना, उसके पहले उसके अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। आपने हमें बुलाया महाराज जी कथा सुननी, हम कथा सुनाने के लिए आ गए, लेकिन अगर आपने ये रचना नहीं बनाई होती तो मैं कितनी देर टिकता। जब साधारण व्यक्ति भी अपने अनुकूल वातावरण चाहता है तो फिर वो तो भगवान है। उस भगवान को बुला करके हृदय में बिठाना चाहते हो। क्या हृदय तुम्हारा साफ है? हृदय में अगर गंदगी भरी है, ठाकुर कहां से आया? कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारा हृदय स्वच्छ नहीं रहेगा, परमात्मा कभी आ ही नहीं सकता है। लालसा जगे ठाकुर जी के लिए। अरुंधति मैया ने कहा ठीक है, लालसा जगाने का काम मैं करूं। तो एक बार अपने पुत्र को लेकर के मैया गई महाराज दशरथ के महल में। सारी रानियां बैठी हुई थी, वार्ता हो रही थी। निगाहों को बचा करके मैया ने चिकोटी काट दी। बालक रोने लगा। माँ ने चुप कराने का प्रयास किया। अच्छा, बाहर से चुप कराती हैं, लेकिन जैसे ही बालक चुप हुए फिर चिकोटी काट दी। बालक फिर रोने लगे। मैया कौशल्या ने चुप कराने का प्रयास किया, कैकेयी अम्बा, सुमित्रा अम्बा ने चुप कराने का प्रयास किया। बालक चुप होता ही नहीं था, क्योंकि बार बार चिकोटी। दशरथ जी ने पूछ दिया, गुरु माँ ये बच्चा रो क्यों रहा है? इतना रोता क्यों है? भूख लगी है क्या?
भूख भी नहीं लगी है, भोजन भी नहीं कर रहा, ये रोता क्यों है? अरुंधति मैया बोली ब्राह्मण का लड़का है ना, अपने भविष्य की चिंता करके रो रहा है। इसको किस बात की चिंता? बोले मैंने कहा ना ब्राह्मण का बालक है, आगे देख रहा है इसलिए चिंतित है। किस बात की चिंता? ये सोचता है हमारे पिताजी ने तो अपने यजमान से पुजवा लिया, लेकिन जब हम बड़े होंगे तो हम किस यजमान से पुजवाएंगे? हमारा तो यजमान ही नहीं। और जैसे ही ये बात महाराज दशरथ ने सुना तो एक बार भूपति मन माही क्या भय गलानी मोरे सुत नाही, मेरा कोई बेटा नहीं है, सो गुरु गृह गय तुरत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला, गुरु गृह गय तुरत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। प्रणाम किया, विशाल विनय किया, अपने जीवन का दुख सुनाया, सुख सुनाया। महाराज वशिष्ठ ने समझाया परेशान मत हो। महाराज कैसे न परेशान हो, जब तर्पण देता हूं पितरों को तो वो जल गर्म हो जाता है। मुझे लगता है कि वो पितरों के गर्म सांसों से गर्म हो जाता है। दशरथ तू कैसा है जो तेरे बाद हमें तर्पण करने वाला नहीं है? कैसा वंश में तो हुआ। और महाराज हमने ये भी सुन रखा है अपत्रस्य गतिर्नाशा। तो महाराज अच्छा नहीं लग रहा। आप कहते हैं धैर्य रखें, कब तक धैर्य रखें? चौथी अवस्था आ गई, चौथी अवस्था में आ गई। अब क्या मैं मरने वाला रहूंगा तब बेटा होगा? गुरु जी ने कहा धरहूं धीर हो इहि सुत चारी, चार बेटा हो, परेशान क्यों हो रहा है? इहि सुत चारी, धरहूं धीर हो इहि सुत चारी, धरहूं धीर हो इहि सुत चारी। नालायक नहीं होंगे, कैसे होंगे? जो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज वशिष्ठ ने समझाया चौथी अवस्था आई है, चार बेटे होंगे, चार, चिंता मत करिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। अयोध्या से कुछ ही दूर पर आज भी वो जगह स्थित है जिसे मखौड़ा के नाम से जाना जाता है। अयोध्या के 84 कोस की परिक्रमा यहीं से प्रारंभ होती है। आज भी चैत्र की पूर्णिमा के दिन से 14 कोस की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। तो ये उसी जगह से प्रारंभ होती है। महाराज श्रृंगी आते हैं जो ऋषि विभांडक के पुत्र हैं और कल्पांतर के हिसाब से राजा रोमपाद की बिटिया शांता, कहा जाता है महाराज दशरथ की ही वो बेटी है।
गोद लिया है उन्होंने, तो उनके साथ विवाह हुआ है श्रृंगी ऋषि का। ये आकर के यज्ञ प्रारंभ करते हैं। अच्छा, यज्ञ जो प्रारंभ हुआ है उसमें ध्यान देना आप, श्री तुलसीदास जी महाराज ये नहीं लिखते हैं कि आहुति में तिल दिया गया, जब दिया गया है, या साकल्य क्या दिया गया, क्या देते हैं, भक्ति सहित। अच्छा एक बात बोलूं, हम जो हवन करते हैं उन वस्तुओं को कभी देखना, हम जिन वस्तुओं का हवन करते हैं क्या वो समिधा, वो साकल्य हमारे खाने योग्य रहता है? हम उसको खाएं? वो जो हवन करते हैं आप, आजकल तो कुछ लोग वो देवदार की लकड़ी जिसको आप लोग हुमाद बोलते हैं उसी का हवन करते हैं। नहीं, हवन तो साकल्य का होता है, लेकिन उस साकल्य को देखेंगे भी हम तो भी लगता है कि हमारे खाने योग्य नहीं। लेकिन उस साकल्य को जो दिया है महात्मा ऋषि ने, महात्मा श्रृंगी ने, तो उधर से जो देवता प्रकट हुए हैं वो हमारे खाने योग्य वस्तु को लेकर के प्रकट होते हैं। यानी ये प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति को भले ही अपने अनुरूप भोज्य पदार्थ नहीं देते हैं, लेकिन प्रकृति हमें कई गुना करके हमारे अनुकूल बना करके देती है। और एक बात मैं पुनः दोहरा दूं, यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये नहीं कहा तिल दिया है, जौ दिया है, चावल दिया है आहुति में। आहुति क्या दी? भक्ति सहित मुनि आहुति देने। वस्तुओं का अभाव भले ही हो, लेकिन भगवत अर्चन में भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। भाव पूर्ण होना चाहिए। वस्तु नहीं हो चलेगा, लेकिन भक्ति भाव होना चाहिए। और भक्ति के साथ जब आहुति दिया, भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए। हाथ में चरु है, पायस है। महाराज दशरथ को बुलाया, उनके हाथ में पायस देकर के क्या कहते हैं, यह हवि बांट देहु नृप जाय। बांटने के लिए कहा। शायद अग्नि भगवान को लग रहा था कि कहीं मैंने इसे दे दिया, पायस को दे दिया। महाराज दशरथ जानते हैं कि इस पायस से पुत्र की उत्पत्ति होगी। ये पायस दूं किससे? किसी एक रानी को ही देंगे। और एक रानी को जब देने की बात आएगी तो सीधे ये कैकेयी को दे देंगे या कौशल्या को दे देंगे। अग्नि को लगता है कि दशरथ के मन में ज्यादा लगाव है कैकेयी के प्रति, और जैसे ही मैं ये पायस दूंगा तो सीधे वो कैकेयी को दे देंगे। अगर कैकेयी ने इस प्रसाद का भक्षण कर लिया तो बेटा कितना होगा? एक। लेकिन गुरुजी ने कितना कहा है बेटा? 4। इसलिए महाराज दशरथ के हाथ में पायस दे करके अग्नि भगवान कहते हैं, यह हवि बांटी, बांटना, देहु नृप जाई, बांट देना। इसको कैसे बांटना ये भी बताया कि बंटवारा कैसे करना है। जथा जोग जही भाग बना, जो जैसा है उसके उसी हिसाब से भाग बना के देना। जो जिस प्रकार से है, बंटवारा का यही नियम होना चाहिए। आपको अगर किसी ने बांटने के लिए दिया है तो पंक्ति में तो सब लोग बैठे हुए रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसका भोजन ज्यादा है और कोई ऐसा भी है जो कम खाता है, और आप जब सबको बराबर बराबर देते जाओगे तो कोई भूखा रह जाएगा और कोई अपच का शिकार हो जाएगा। तो बांटने वाला क्या है? देख करके देता है। इसलिए भगवान अग्नि ने भी कहा कि जथा जोग, जो जिस लायक है उसको उसी हिसाब से भाग बनाए, यह हवि बांटे। अब देखो महाराज दशरथ का विवेक। महाराज दशरथ के पास 3 रानियां हैं। प्रतीक हैं ज्ञान, कर्म, उपासना। जहां पर ये तीनों हैं, उन तीनों में महत्व किसे देना चाहिए? ज्ञान को ज्यादा महत्व देवे, कर्म को ज्यादा महत्व देवे, या उपासना को ज्यादा महत्व देवे? आध्यात्मिक जगत के हिसाब से संत कहते हैं ज्ञान को महत्व ज्यादा देना चाहिए।
इसलिए जो पायस था उसका आधा भाग, चूंकि ज्ञान महत्वपूर्ण है इसलिए उस भाग का अधिकारी है वो ज्ञान, इसलिए आधा भाग उठा करके कौशल्या को दे दिया, ज्ञान को दे दिया। अब जो आधा भाग बचा उसे दो भाग फिर बनाया, दो भाग बना दिया। अब तो दो रानियां हैं और भाग भी दो हैं, आसान है देना। इन दोनों रानियों को एक एक भाग पकड़ा दे सकते हैं, लेकिन महाराज दशरथ का विवेक देखो। महाराज दशरथ ने देखा अगर मैंने कौशल्या को दे दिया है एक भाग, आधा वहां हो गया। अब ज्ञान और कर्म दोनों हैं, दोनों बराबर के अधिकारी हैं। अब दोनों को एक एक भाग अगर दे देता हूं तो पुत्र कितने होंगे? पुत्र तो 3 होंगे। और अग्निदेव ने देख करके क्या कहा है? जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वो सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ ने जो अपने हृदय में विचार किया है वो सारा कार्य सिद्ध होगा। तो वशिष्ठ जी ने हृदय में कितने विचार किए हैं बेटों का? 4। अब अगर दे देते हैं तो 3 ही तो बेटा होगा। तो महाराज ने पुनः विवेक का प्रयोग किया। जो आधा भाग बचा था उसका 2 भाग बना तो दिया, लेकिन अब हुआ कि देना किसको चाहिए? एक तरफ कर्म है और एक तरफ उपासना है। अगर देखा जाए तो उपासना महान है, कर्म से ज्यादा बड़ी है उपासना। उपासना बड़ी है, उपासना को महत्व देना चाहिए। लेकिन अगर उपासना को महत्व दे देंगे ना तो कर्म रूठ जाएगा, कई नाराज हो जाएगी। क्योंकि कर्म को मान सम्मान की भूख बहुत है, तो कर्म को प्रशंसा की भूख है। कर्म चाहती है कि हमें प्रशंसा प्राप्त हो, इसलिए अपेक्षा उपासना के महाराज दशरथ ने कर्म को सम्मान दिया। और पहला जो भाग था, दूसरा जो भाग था वो कैकेयी को दे दिया। लेकिन उन्हें लगा इसकी वजह से तो उपासना का अपमान हो गया, तो जो शेष भाग बचा था उसके 2 भाग फिर किए। एक भाग को ज्ञान यानी कौशल्या के हाथ में और दूसरे भाग को कर्म यानी कैकेयी के हाथ में दे करके कहा आप दोनों इन्हें दे। कर्म ने अगर उपासना का सम्मान कर दिया तो कर्म से बड़ी तो उपासना हो गई ना। इसलिए महाराज दशरथ ने ज्ञान और कर्म के हाथों उपासना का सम्मान कराया। 2 भाग बना करके पायस दिए। महारानी ने प्रसाद का भक्षण किया। सुमित्रा ने हाथ जोड़ करके उसी समय कहा भगवान करे मुझे 2 पुत्र उत्पन्न होवे तो एक एक पुत्र तुम्हारी पुत्रों की सेवा में लगा दो। और यही उपासना का मूल